दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो फ्रॉड वाले जो लोग हैं वो अपने नए-नए तरीके निकालते हैं। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट का एक गेम निकाला और गेम के थ्रू पूरे पब्लिक में शुरू में पैसे दिए और पैसे देने के बाद एंड टाइम में बड़ी-बड़ी स्कीमें निकाली जल्दी से और फ़ौरन पैसा इकट्ठा किया और भाग गए और वो हो गए। तो आपके साथ जो फ्रॉड हो गया है तो ये कहीं न कहीं देखो अकाउंट में जाता है पैसा। तो यूपीआई जो होता है उसमें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। तो आप देखिए कंप्लेंट ज़रूर करिए। अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो फिर ये पकड़े नहीं जाएँगे और ऐसा होगा कि आगे भी थोड़ा इख्तलाफ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसका तो पता नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपका रिकॉर्ड जाता है। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कंप्लेन करें और मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल डाल रखी है कि आपको किस तरीके से कंप्लेन करनी है, कैसे डालना है, कैसे आपको लॉगिन करना है। सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में डाल रखी है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी करते हैं, जो भी आपके पास विकल्प है आप उसके थ्रू ही कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। किस तरीके से आपके साथ जिस तरीके से भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस तरीके से आप उस मेथड से आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी है, क्योंकि साइबर के थ्रू हमारे पास जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके थ्रू ही आपको कंप्लेन करनी है। तो आपको क्या करना है, शुरू करते हैं। सबसे पहले साइबर पोर्टल खोलेंगे। साइबर पोर्टल खोलने के बाद इस तरीके से मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लॉगिन आईडी हमारी नहीं आई है हमें, क्योंकि हम न्यू यूज़र हैं तो हमें पहले सबसे पहले अपना न्यू यूज़र बनाना है। आप सबसे ऊपर जाएंगे, क्लिक फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे, सिटीज़न के नीचे है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टेट डालेंगे। दिल्ली में हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, एरिया डालेंगे दिल्ली। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद अपना नंबर डाल दिया हमने। नंबर डालने के बाद हमें ओटीपी पे क्लिक करना है, गेट ओटीपी करना है। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद हमें कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। जब हमने कर दिया है तो अब हमारे को सारी चीज़ें फिल करनी है। किस तरीके से फिल करनी है इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो इंसिडेंट जो हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, तो ऑनलाइन फ्रॉड और यूपीआई रिलेटिव हुआ है तो यूपीआई। यहाँ पर हमें बैंक नाम डालना है, कोटक महिंद्रा, पेटीएम जिस वॉलेट से हुआ, अगर फ़ोनपे से हुआ फ़ोनपे, और यूपीआई आईडी डालनी है हमें अकाउंट के बाद। उसके बाद हमारे को अपना अमाउंट डाल देना है और फिर उसके बाद हमें इस तरीके से ऐड कर देना है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर हमें आपको बैंक की स्टेटमेंट में आपको रेफरेंस नंबर मिलता है और ट्रांजैक्शन आईडी वहीं पर आपको मिलती है। यूटीआर नंबर भी आपको डाल देना है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप देखेंगे ट्रांजैक्शन आईडी है और ये हमारा पेटीएम नंबर है, वॉलेट आईडी, अमाउंट डाल दिया हमने, बैंक रेफरेंस नंबर डाल दिया और जिस मेथड से हमारे पास फ्रॉड हुआ है यूपीआई, तो यूपीआई डाल दिया है। अब क्या हम उसे जानते हैं? हम उसे जानते तो नहीं है। तो अब हमारे को क्या करना है कि जो भी जिस दिन हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हमें डिटेल डालनी है। और किसके थ्रू हुआ था? वेबसाइट के थ्रू हुआ था तो हमने वेबसाइट डाल दी है। वेबसाइट डालने के बाद उसका जो पीडीएफ है आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो वो स्क्रीनशॉट डाल देना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद अब हमें जाना है दूसरे पे। अब हमने यहाँ पे डिटेल डाल दी है, जो जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो जो कस्टमर इनमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फ्रॉड किया था, जो चला रहे थे, जो भाग चुके हैं। तो पलक वर्मा, सलीम, अरविंद गोयल, इनके नाम डाल दिए हैं, नंबर भी डाल दिया है। रिपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। रिपोर्ट अगर आप करेंगे तो रिकॉर्ड होगा और आगे ये कार्रवाई रुक सकती है। किसी और के साथ फ्रॉड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि चोर हमेशा पकड़ा नहीं जाता। अब हमारे को यहाँ पर इस तरीके से कंप्लेंट डिटेल हमारे को चेक करने के लिए बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है और हमारे को अपना एक आईडी कार्ड डालना है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, वो यहाँ पर हमें इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद हम आगे चलेंगे। पहले अपलोड कर देते हैं इसमें।
आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस तरीके से खुल गया। अब हमें सेव कर देना है इसे। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ऑनलाइन ये सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब हमारे को बस इस पेज को चेक करना है कि हमने जो जो फिल किया है वो सही है। एक बार आपको इस तरीके से फिल कर देना है और उसके बाद एग्री का बटन दबाना है। एग्री का बटन दबाएंगे और उसके बाद इसे कंफर्म एज सबमिट करेंगे। उसके बाद जब हम आप इस बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक मैसेज आपके पास आएगा। इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद पीडीएफ में इस तरीके से आपकी पूरी रिपोर्ट आपके मोबाइल में आ जाएगी। ये आपको फ्यूचर में आपको जब भी स्टेटस आपके केस का स्टेटस जानना है तो आपको इसी के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके और फ्रॉड होने से बचें।